और इजराइल से एक और बड़ी खबर, इजराइल पर ईरान ने मिसाइल से हमला कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर, ईरान ने मिसाइल हमला किया। इजरायली सेना ने मिसाइल हमले का दावा किया है और ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इजराइल के नागरिकों को बंकर में जाने को कहा गया है। पूरे इजराइल में रॉकेट हमले का अलार्म बज रहा है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। और जिस तरीके से ईरान ने इस बात की चेतावनी भी दी थी कि नसरुल्लाह के मौत के बाद इसका बदला लिया जाएगा, अब इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया है और सभी नागरिकों को बंकर में जाने को कह दिया गया है। यह सबसे बड़ी खबर आ रही है। यानी वहां पे इजराइल पर ईरान ने मिसाइल से हमला कर दिया और कुछ ही दिन पहले जब नसरुल्लाह को मौत के घाट उतारा गया था तब ईरान ने कहा था कि इसका गंभीर परिणाम भुगतना होगा, बदला लिया जाएगा। और अब इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक कर दिया है और जिसमें एक के बाद एक कई मिसाइल दागे जाने का दावा किया गया है इजराइल की तरफ से। इजराइल ने अपने सभी नागरिकों को बंकर में जाने को कह दिया और पूरे इजराइल में रॉकेट हमले का अलार्म बज रहा है। वहां हर घर के नीचे बंकर बना हुआ है और जिसमें ऐसी स्थितियों में लोगों को जाने को कहा जाता है। अलार्म बजते हैं, सायरन है, हर शहर में सायरन लगा है, वहां पे सायरन बजता है और हमले के बाद से लोगों को सतर्क कर दिया गया है और वहां पे बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागा। इजराइल डिफेंस फोर्स ने अपने नागरिकों को बंकर में जाने को कह दिया गया। इसके पहले इजराइल के राफा स्टेशन पर भी आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसकी खबर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई। अब मिसाइल अटैक की भी खबर सामने आ रही है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया है। इजरायली फोर्स की तरफ से दावा किया गया है कि ईरान की तरफ से 102 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है और सभी नागरिकों को शेल्टर में जाने को कह दिया गया, यानी बंकर में जाने को कह दिया गया है। आईडीएफ की चेतावनी के बाद पूरे इजराइल में सायरन इस वक्त बज रहे हैं। खास तौर से मध्य और दक्षिणी इजराइल में लोगों को कहा गया है कि आप लोग तुरंत अपने घरों को छोड़कर बंकर में चले जाएं। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान की तरफ से मिसाइल हमला किया गया और जो आईडीएफ की तरफ से दावा किया गया है कि ईरान की तरफ से 102 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। तस्वीरें हमने उस वक्त दिखाई थी जब पहले दो संदिग्ध लोगों ने फायरिंग की थी और तस्वीरें ये देखिए, ये तस्वीरें ये किस तरीके से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया डेली पर देख पा रहे होंगे। ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया गया इजराइल के ऊपर और ये देखिए, अब यहां पे ये देखिए विनाश की तस्वीरें। 102 मिसाइलों को दागा गया। हालांकि आयरन डोम वहां पे लगा हुआ है जो इनको निष्क्रिय करता है, लेकिन अब आप सोचिए कि नसरुल्लाह पर हमला और हिजबुल्लाह के चीफ के खात्मे के बाद से ये माना जा रहा था कि इस पूरे मामले में इजराइल ने बदले को कहा था और कहा था कि इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और अब इजराइल की तरफ से इस बात का दावा किया गया है कि ईरान ने मिसाइल हमला कर दिया है और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब यह मामला गंभीर होता जा रहा है। हमास के खिलाफ इजराइल ने जंग छेड़ी। पहले हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला किया, कई नागरिकों को बंधक बनाया। इसके बाद इजराइल की तरफ से हमास के खिलाफ ऑपरेशन चला। हूती और हिजबुल्लाह ने हमास का साथ दिया, इजराइल पर अटैक किया। इसके बाद इजराइल ने अपने दुश्मनों को चुन चुनकर ढेर किया। नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह का चीफ उसको मार गिराया गया। इसके बाद से ईरान ने कहा था कि इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और अब ये तस्वीरें आप देखिए, ये बैलिस्टिक मिसाइल से हमला इजराइल के शहरों पर किया गया, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और इसका दावा खुद इजरायली फोर्स की तरफ से किया गया है। इजरायली सेना की तरफ से दावा किया गया कि ईरान की तरफ से 102 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया और सभी नागरिकों को बंकर में जाने का निर्देश दिया गया है कि तुरंत आप लोग अपने घर खाली करें और बंकर में चले जाएं, क्योंकि ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया इजराइल के ऊपर। ये बहुत बड़ा हमला किया गया है और इजराइल ने दावा किया कि ये अटैक ईरान की तरफ से किया गया है। और हमारे सहयोगी कंचन ज्यादा जानकारी के साथ। कंचन, क्या जानकारी मिल पा रही है? अंजनी, ये बहुत बड़ी खबर है। जो जानकारी है सामने आ रही है कि इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की योजना बनाई गई थी, पहले ही बनाई गई थी, इस पर पहले से ही तैयारी की जा रही थी। उसके बाद उसको निशाना बनाया गया है। इजरायली सेना की तरफ से भी इस पे कई तरह की बातें सामने आ रही है, क्योंकि आप पिछले दिनों से देख रहे हो कि कितने लंबे समय से जो युद्ध है वो लगातार चल रहा है।
ढांचे को तबाह करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की गई है। लंबे समय से हमले की पूरी तैयारी की जा रही थी और इसमें ये भी जानकारी मिल पा रही है कि जो लेबनान में हवाई हमला हुआ था उसके बाद से इजराइल सेना ने पूरी तरह से तैयार कर लिया था कि अब जो है सैन्य अभियान की शुरुआत की जाएगी और इसी के तहत ये अभियान चलाया गया है। इस युद्ध का आगाज एक बार फिर से किया गया है। जो मकसद था कि सीमा के पास जितने भी हिजबुल्लाह के मुनादी ढांचे बने हुए हैं उनको तबाह किया जाए और 100 से ज्यादा, अंजलि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जो जानकारी आ रही है कि 100 से ज्यादा मिसाइल जो है वो दागी गई है। जो दायरा है उस दायरे से दूर तक कार्रवाई की गई है। ये भी इससे जानकारी मिल रही है क्योंकि देखिए अमेरिका एजेंसी की तरफ से अपने इनपुट्स आ रहे हैं, ब्रिटिश की सरकार के सूत्र कुछ इस पर अपनी अपनी बातें रखते हुए नजर आ रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की जो योजना है वो लंबे समय से बनाई जा रही थी, उसको आखिरकार यहाँ पर अंजाम दे दिया गया है। व्हाइट हाउस की तरफ से, रक्षा विभाग की तरफ से, उनके अधिकारी की तरफ से आज ही ये सब बयान सामने आया था कि जो इजराइल है, जो ईरान है, इजराइल में नागरिक हमलों के बजाय सैन्य और सरकारी जगह को निशाना बना सकता है। ये स्टेटमेंट पहले ही व्हाइट हाउस की तरफ से रिलीज किया। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। देश दुर्गा पूजा की तैयारियों में जुट गया है। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी। बंगाल, गुजरात दो ऐसे राज्य हैं जहां दुनिया भर से लोग इस आयोजन को देखने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हिस्सा बनने के लिए आते हैं। इसमें भी गुजरात का गरबा ग्लोबल इवेंट बन चुका है, यानी देश के अलावा 7 समंदर पार भी इसका जबरदस्त क्रेज नजर आता है। इतने बड़े पैमाने पर आयोजन होता है कि इसकी सिक्योरिटी भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती हो जाती है। यही कारण है कि हर साल गरबा से जुड़े आयोजन में होने वाले कई फैसले बहस और चर्चा का विषय बनते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पहले खंडवा में कहा गया कि महिलाएं और लड़कियां बैकलेस ड्रेस नहीं पहनेंगी। अब इंदौर बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कुछ ऐसा मुद्दा सामने रख दिया है कि अपने आप में बहस का विषय बन गया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष का कहना है कि गरबा में एंट्री के लिए सभी को गोमूत्र पिलाया जाए। हिंदू होगा तो उसे गोमूत्र पीने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस बयान को लव जिहाद के एंगल से जोड़कर देखा जा रहा है। यकीनन बेटियों की सुरक्षा आज के दौर में जरूरी है, लेकिन इस तरह के तर्कों और फैसलों से कितना मुमकिन हो। उनको सबको नजर आ रहा था कि ये जो एम है अनअचीवेबल है। उनके हमास का खात्मा करना, वहां से बंधक वापस लाना और यहाँ से भी अपने नदन इसराइल में अपने 60-70 हज़ार लोगों को दोबारा स्थापित करना, एम दैट कैन नॉट बी अचीव्ड। और दूसरा हिजबुल्लाह जो है तो हमास से भी ज्यादा ताकतवर है। उसके बाद 1 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं जो बैटल टेस्टेड है। उनको लगता है कि उनकी लीडरशिप को खत्म करने से उनका मोरल मोटिवेशन गिर जाएगा। उनके आपस में तालमेल करने से, की क्षमता को खत्म करने से हिजबुल्लाह खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ी इसराइल की भूल थी। साइकिल सर, इस पूरे मामले में जब नसरल्लाह को ढेर किया गया तो ईरान की तरफ से धमकी दी गई थी, लेकिन खबर यह भी थी कि वो डायरेक्ट इजराइल के साथ युद्ध के मैदान में कूदेगा नहीं। लेकिन अब जो बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया, क्या आप देख रहे हैं कि ये जो युद्ध और भीषण और इसमें मिडिल ईस्ट पूरा 2 खेमे में बढ़ गया क्या? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। हाँ। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जिस माफिक इजराइल कार्रवाई कर रहा था, कोई ऑप्शन ही नहीं था इजराइल ईरान के पास में। उसकी आयतुल्लाह खमेनी बार बार चेतावनी दे रहे थे, लेकिन वो चेतावनी को इग्नोर कर रहा था जी। और क्योंकि वो सिर्फ केवल चेतावनी दे रहा था और उसके कार्रवाई कुछ नहीं कर रहा था, उससे इजराइल का हौसला और बुलंद था। इजराइल को साफ तौर पर नजर आता था कि ईरान में दम ही नहीं है, वो कोई कुछ बड़ी कार्रवाई करेगा ही नहीं। लेकिन ये पक्का मुझे यकीन था। लेकिन बार-बार अब सर, अब आगे क्या? क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ईरान भी हमारे जद में है। देखो, ईरान में काफी ज्यादा ताकत है इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए। जिस माफी को उसने हमास को नुकसान पहुंचाया या हिजबुल्लाह को पहुंचाया, इजराइल उसी माफी को उसको नुकसान पहुंचा सकता है। कितने बड़ा युद्ध फैलता है ये तो समय बताएगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, बड़ा हमला हुआ है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर इजराइल कैसे अब पलटवार करता है। यहां पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।